Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss an essay and the essay name is Bottips, which is written by Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith was a great Anglo-Irish writer and his lifespan is 1728 to 1774. This particular essay is in BA first year student syllabus of MDS University of English Literature paper 2nd, but it's also important for every literature student. So let's begin with the essay. Bottips, yes, its pronunciation is bow and the spelling is B-E-A-U, Bottips. Bottips is an essay which is written by Oliver Goldsmith. This essay from The Citizen of the World is a series of 55 letters published in 1760. Bottips means a dandy and fashionable man who is careful about his dress and appearance. Goldsmith apparently felt that the English nobility had degenerated since the time of Pope. Narrator of the essay is a Chinese philosopher Lei Chi-Atlangi. Students, in this essay, we can get an interesting analysis of the English society in 18th century. So students, I hope you understand all these things. ये जो essay है Bottips, वो लिखा है ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने. ऑलिवर गोल्डस्मिथ एक बेहतरीन आयरिश राइटर हैं. उनका लाइफ स्पैन है 1728 से 1774 तक. और ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने ये जो ऐसे लिखा है ये ऑब्ज़र्व किया इन्होंने 18th सेंचुरी में जो इंग्लिश सोसाइटी थी, इंग्लिश जो नोबल मैन थे उनको ऑब्ज़र्व करके लिखा है कि वो कितने शो ऑफ करने वाले थे. उसको ऑब्ज़र्व करके इन्होंने ये ऐसे लिखा है. इसमें हम जो है एक इंग्लिश सोसाइटी जो 18th सेंचुरी में थी उसके बारे में हम देख सकते हैं कि उस टाइम के लोग कैसे थे. इस ऐसे में जो है आपको शॉर्ट समरी में बताने वाली हूँ इस ऐसे की. इस ऐसे में एक बंदा है, Bottips in the sense a showy man, a man who is showing his physical appearance instead of his wisdom, his physical appearance, his dressing sense instead of his wisdom. तो एक ऐसा बंदा है जो हर बात में शो ऑफ करता है. उसको वो अपना जो है अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बताता है जैसे कि वो बहुत ही रिच और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के फ्रेंड्स रखता है और मीन्स खुद कैसे कपड़े पहनता है उसके लिए शो ऑफ है. और वो शो ऑफ करके लोगों को अपने लोगों को अट्रैक्ट करता है अपने से और उनसे कुछ डिमांड करता है. और उसके बाद में जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाता है वो फिर दूसरी तलाश में लग जाता है, दूसरे ऐसे लोग की तलाश में लग जाता है जिसको कुछ कुछ वो बता सके. तो ये जो है हमारी समरी है शॉर्ट ऐसे की जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आप देखिए, एक बार टेक्स्ट आपके पास होगा, टेक्स्ट में देखिए. Thou naturally pensive, yet I am fond of gay company and take every opportunity of thus dismissing the mind from duty. From this motive, I am often found in the center of a crowd, and whenever pleasure is to be sold, I am always a purchaser. In those places without being remarked by any, I join in whatever goes forward, work my passions into a simulate of previous earnestness, shout as they shout, and condemn as they happen to disapprove. A mind thus sunk for a while below its natural standard is qualified for stronger fights as those first retire who would spring forward with greater vigor. तो इस ऐसे में स्टार्टिंग का जो पैरा है उसमें बात की गई है कि हमारा जो नरेटर है कौन है, एक चाइनीज़ फिलोसोफर है लेन ची अतलांगी. इसका एज सच कोई हमारे ऐसे में नाम नहीं आया है, बट इसके जो ये लेटर्स हैं द सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें जो है ये चाइनीज़ जो फिलोसोफर हैं ये रहे हैं. तो उस अकॉर्डिंग हमने आइडिया लगाया कि इस ऐसे के जो नरेटर है वो कौन है, एक चाइनीज़ फिलोसोफर है. तो ये चाइनीज़ फिलोसोफर जो हैं वो अपने वो बता रहे हैं कि मैं बहुत खुश रहने वाला पर्सन हूँ. मैं कहीं भी जहाँ मुझे खुशी मिलती है मैं वहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ खुद को. एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइन है, वेनेवर प्लेजर इज़ टू बी सोल्ड आई एम ऑलवेज अ परचेजर. जब कहीं भी प्लेजर को बेचा जाता है, उसकी सेल की जाती है, तो मैं हमेशा उसका ख़रीदार रहता हूँ. ठीक है, तो ये एक ऐसे बता रहा है कि मैं ऐसी कंपनी को, गे कंपनी को ज्वाइन करता हूँ. गे इन द सेंस कि हैप्पी पीपल है ना, गे कंपनी इन द सेंस हैप्पी पीपल वाली कंपनी. तो मैं हमेशा खुश रहना पसंद करता हूँ. और इन दोज प्लेस विदाउट बीइंग रिमार्क्ड बाय एनी आई जॉइन इन वॉट एवर गोज फॉरवर्ड, वर्क माई पैशंस इन टू ए simulated of previous earnestness, shout as they shout and condemn as they happen to disapprove. और मैं लोगों के साथ में वैसे ही बिहेव करता हूँ जैसे लोग कर रहे हैं. मतलब लोगों की कंपनी ज्वाइन करता हूँ, अगर वो लोग चिल्ला रहे होते हैं तो मैं भी चिल्लाता हूँ उनके साथ. मतलब मैं अपनी लाइफ को फुली एंजॉय करता हूँ. वो हंस रहे होते हैं तो मैं उनके साथ हंसता हूँ. ठीक है, फिर वह कह रहा है कि अ माइंड द संक फॉर अ वाइल बिलो इट्स नेचुरल स्टैंडर्ड इज क्वालिफाइड फॉर स्ट्रॉन्गर फ्लाइट.
एज दोज फर्स्ट रिटायर हु वुड स्प्रिंग फॉरवर्ड विद ग्रेटर वेदर। वो कह रहा है कि जो ऐसे लोग होते हैं, जो मेरे जैसे लोग होते हैं, हर बात को एंजॉय करने वाले, वो भी अपने काम तो करते ही हैं भाई। एक तो है कोई सीरियस बंदा और एक है कोई बहुत ही खुशमिजाज बंदा, काम दोनों इक्वल कर रहे हैं। और उल्टा आप ये फील करोगे कि जो काम आप हैप्पीली कर रहे हैं वो काम आपसे जल्दी और इजी हो जाएगा, और जो बंदा बहुत ही सीरियस मूड में, हर टाइम टेंशन में है, उसके काम में सच में दिक्कत आएगी। तो ये यही कहना चाह रहा है कि काम तो सबके होते हैं, तो आप किसी काम को करो तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करो ताकि आपको मज़ा आए। और ऐसे लोग ज़्यादा दिनों तक अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, जो लोग हैप्पी रहते हैं, जो खुश रहते हैं। Attracted by the serenity of the evening, a friend and I lately went to gaze upon the company in one of the public walks near the city. Here we sauntered together for some time, either praising the beauty of such as were handsome, or the dresses of such as nothing else to recommend them. अब ये कह रहा है कि कौन, नरेटर बोल रहा है, मैं और मेरा फ्रेंड जो है कहीं गए हैं, किसी पार्क में घूमने गए हैं, और हम जब इवनिंग के टाइम में वॉक कर रहे हैं तो हमारा क्या काम रह गया, लोगों को ऑब्जर्व करना, उनके ड्रेसिंग सेंस को देखना, उस पर कुछ कमेंट करना, उस पर कुछ बोलना कि आजकल लोग क्या पहनने लगे हैं, कैसे पहनने लगे हैं, ये हमारा काम रह गया। अब एक बंदे ने क्या किया, मेरे फ्रेंड को अपनी कोहनी से हटाते हुए मतलब साइड में कर दिया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो उसने साइड में किया, वो हमारा पीछा करे जा रहा है। एक बंदा है, जब ये दोनों फ्रेंड गए हैं कहीं घूमने के लिए, तो ये कह रहा है कि भीड़ में हम लोग बहुत ही खुश हैं, हम लोग लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसी बीच में एक बंदा आया जिसने मेरे फ्रेंड को साइड में किया, नरेटर कह रहा है मेरे फ्रेंड को साइड में किया, और क्या किया कि उसको अलग ले जाके फिर उसके बाद में जो बंदा है उसका फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया है। अब देखो, और जब वो बंदा मिला है मेरे फ्रेंड से तो उसने कहा, माई डियर चार्ल्स, क्राइज ही शेकिंग माई फ्रेंड्स हैंड। उसने मेरे फ्रेंड से हाथ मिलाया और कहा, माई डियर चार्ल्स, वेयर हैव यू बीन हाइडिंग दिस हाफ अ सेंचुरी। इतने सालों तक तुम कहाँ थे, हाफ अ सेंचुरी, इट्स बीइंग सो लॉन्ग, बहुत टाइम बीत चुका है, इतने दिन तुम कहाँ थे। कौन कह रहा है, जो बंदा भीड़ में कोहनी से जो अलग किया है जिसने मेरे फ्रेंड को, वो मेरे फ्रेंड के पास आया है और उसने उसके बाद हाथ मिलाया है और बोला कि तुम हाफ सेंचुरी से गायब हो, इतने दिन कहाँ थे। पॉजिटिवली आई हैड fancied you were gone down to cultivate matrimony and your estate in the country. During the reply I had an opportunity of surviving the appearance of our new companion. तो वो कह रहा है कि जब तक वो मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था कि भाई तुम कहाँ थे, अभी तक मिले क्यों नहीं, इस ड्यूरेशन में मैंने क्या किया, उसके फिजिकल अपीयरेंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ठीक है, नरेटर कह रहा है मैंने उसके फिजिकल अपीयरेंस को जो है ऑब्जर्व करना शुरू किया। फिर वो बता रहा है उसका फिजिकल अपीयरेंस देखना। हिज हेड वॉज पिंच्ड अप विद द पेक्यूलर स्मार्टनेस। उसने एक हेड पेन रखी थी जो कि पिंच्ड थी एक पेक्यूलर स्मार्टनेस से। हिज लुक्स वर पेल, वो एक पीला सा दिखने वाला पर्सन था। हिज लुक्स वर पेल, थिन एंड शार्प, बहुत ही पतला सा और नज़र आ रहा था। राउंड हिज नेक ही वोर अ ब्रॉड ब्लैक रिबन, अपने जो नेक है उस पर एक ब्रॉड ब्लैक रिबन पहना हुआ था। एंड इन हिज bosom a buckle stud with glass, एक ग्लास का बकल भी लगा हुआ था। His coat was trimmed with a tarnished twist. He wore by his side a sword with a black hilt. और उसने एक तलवार भी ली हुई थी जो कि ब्लैक हिल के साथ टंगी हुई थी। एंड हिज स्टॉकिंग ऑफ सिल्क, सिल्क के उसने सॉक्स भी पहने हुए थे। दाउ न्यूली वॉश्ड वर ग्रोन येलो बाय लॉन्ग सर्विस, और ऐसा लग रहा था कि वो अभी धुले हुए हों। वर ग्राउंड येलो बाय लॉन्ग सर्विस, जैसे कि वो बहुत लंबी ड्यूटी करने के बाद पीले हो जाते हों और अभी धुल कर आए हों, ऐसे उसके स्टॉकिंग लग रहे हैं। आई वॉज सो मच इंगेज विद द पेक्यूलर ऑफ हिज ड्रेस दैट आई अटेंडेड ओनली टू द लेटर पार्ट ऑफ माई फ्रेंड्स रिप्लाई इन विच ही कम्प्लीमेंट मिस्टर टिप्स ऑन द टेस्ट ऑफ हिज क्लोथ्स एंड द ब्लूम इन हिज काउंटनेस। जब तक वो मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था मैंने उसके फिजिकल अपीयरेंस को ऑब्जर्व किया, उसकी तरफ देखता रहा। और उसी बीच में क्या हुआ कि जो मेरा जो फ्रेंड है उसने कहा मिस्टर टिप्स, मतलब उसका नाम बो टिप्स है। अब बो टिप्स कौन है, वो थर्ड बंदा। ठीक है, नरेटर और नरेटर का फ्रेंड घूमने गए हैं, इनको ये बो टिप्स मिला है। और जब बो टिप्स मिला है तो ये जब अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, क्या है भाई, कैसा है, इतने टाइम कहाँ था, उसी बीच में हमारे जो नरेटर हैं वो इसके फिजिकल अपीयरेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं वो कैसा कैसा दिख रहा है। अब बो टिप्स जो है अपनी बात पे आ गया। अब उसने शो ऑफ करना शुरू किया। उसने शो ऑफ कैसे करना शुरू किया
देखो, आई डिस्पाइज द ग्रेट एज मच एज यू डू, बट देयर आर अ ग्रेट मैनी ऑनेस्ट फेलोज अमंग देम, एंड वी मस्ट नॉट क्वेरल विथ वन हाफ बिकॉज ऑफ अदर वॉन्ट्स ब्रीडिंग. इफ दे वर ऑल सच एज माई लॉर्ड मडलर. अब इसने एक नाम दिया है लॉर्ड मडलर, कि भाई मेरा जो लॉर्ड मडलर फ्रेंड है वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है. मतलब यहाँ क्या कर रहा है, देखो मैं आपको बीच में से टेक्स्ट का जो समरी बता रही हूँ उसका स्किप हो रहा है, कि जो हमारा जो नरेटर है और उसका फ्रेंड है वो कहीं घूमने गए किसी पार्क में इवनिंग में, और वो लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उनके फिजिकल अपीयरेंस को ऑब्ज़र्व करते थे. ये सब हुआ. इसी बीच में एक बंदा आया जो कि मेरे फ्रेंड को साइड में लेके गया कॉनी से करके. उसके बाद उससे हाथ मिलाया है. हाथ मिला के उसने पूछा कि इतने टाइम से कहाँ था. और ये जब सब चल रहा है तो मैंने उसके फिजिकल अपीयरेंस को ऑब्ज़र्व किया, तो उसने बताया है कि उसने क्या क्या पहना हुआ है, कैसे पहना हुआ है. उसके बाद में वो बता रहा है कि क्या हो रहा है. एक जो मिस्टर टिप्स हैं, जो बोटिप्स है, जो एक शो करने वाला बंदा है, वो क्या शो कर रहा है, वो सबसे पहले बता रहा है कि अरे वो जो मेरा फ्रेंड है लॉर्ड मटलर, वो मेरे साथ इतना फ्रैंक है कि वो मुझसे पूछ लेता है, वो मेरे से कुछ भी पूछ लेता है. वो ये पूछ लेता है टेल वेयर यू वर पोचिंग लास्ट नाइट, कि तुम लास्ट नाइट कहाँ पोच कर रहे थे. पोच इन द सेंस मेकिंग लव विद एनी वन, मे बी प्रोस्टिट्यूट एंड ऑल. मीन्स वो मेरे साथ इतना फ्रैंक है कि वो मेरे से कैसी भी बातें कर लेता है. वो मेरे से पूछता है. कौन पूछता है? लॉर्ड बटलर उस बोटिप्स से. बोटिप्स कह रहे हैं कि मेरे से लॉर्ड बटलर इतना अच्छा फ्रेंड है कि कुछ भी पूछ लेता है. फिर कह रहा है I will hold gold, silver, and I can tell them where were you poaching last night. Poaching, my lord, says I faith, you have missed already, for I stayed at home and let girls poach for me. तो फिर ये बहुत टिप्स करा है कि मैंने उससे कहा पोचिंग मतलब कैसे. तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं एक्चुअली लड़कियों के पीछे नहीं हूँ, लड़कियाँ ही मेरे पीछे, मैं इतना स्मार्ट दिखता हूँ. तो उसकी वो टिप्स की हर बात से शो हो रहा है कि वो अपने आप को शो ऑफ कर रहा है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स. फिर उसके बाद में ये सब बातें चल रही है तो लास्ट में वो फिर कुछ ऐसे बोलता है कि मेरा एक वो बंदा है, उसने मुझे डिनर पे बुलाया है ना, मैं उसके यहाँ डिनर पे जाऊँगा. किसी ने मेरे लिए एक गाड़ी भेज दी है, एक रथ भेज दिया है डिनर पे बुलाने के लिए. तो वो हर बात में अपना शो ऑफ कर रहा है. और जब उसने सारी बातें ये सब बता दी कि ऐसा है ऐसा है, उसके बाद में पूछा किससे, मेरे फ्रेंड से पूछा कि मेरे को 1000 गिनीज़ चाहिए, ठीक है, तो क्या तुम मुझे दे सकते हो. तो उसने उसकी कुछ गिनीज़ ली और उसके बाद में बट डियर चार्ल्स यू आर एन ऑनेस्ट क्रिएचर, लैंड मी हाफ अ क्राउन फॉर अ मिनट और 2 और सो जस्ट टिल बट हाकी आस्क मी फॉर द नेक्स्ट टाइम वी मीट और इट मे बी 20 to 1 बट आई फॉरगेट टू प्रे यू. तो वो उसको चढ़ाने में लगा हुआ है, फ्लैटरिंग में लगा हुआ है. पहले तो वो बोटिप्स क्या कहता है, मुझे फ्लैटरिंग पसंद नहीं है, और वो खुद क्या कर रहा है, अब उसको रुपए चाहिए तो वो फ्लैटरिंग कर रहा है अपने फ्रेंड की. When he left us, our conversation naturally turned upon so extraordinary a character. His very dress cries, my friend. और जब उस बोटिप्स ने हमें छोड़ दिया तो हम हमेशा की तरह हम दोनों फ्रेंड्स उसके ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात करने लग गए. क्राइड माई फ्रेंड्स इज़ नॉट लेस एक्स्ट्रॉर्डनरी देन हिज कंडक्ट. इफ़ यू मीट हिम हिज डे you find him in a drags, if the next in embroidery with those cards of coffee house acquaintance. तो जब वो हमें छोड़ के गया बोटिप्स, तो मैं और मेरा फ्रेंड जैसे कि हम हमेशा किया करते थे लोगों को ऑब्जर्व करके बातचीत करना. तो जब हम बातचीत कर रहे हैं तो मेरा फ्रेंड भी कह रहा है कि ये आज ऐसे ड्रेसिंग सेंस में नज़र आ रहा है, कल देखना वही फटे पुराने कपड़े नज़र आएंगे इसके, ये ऐसा ही नज़र आएगा, इसको तो लोगों से मांगने की आदत है, तो ये एक दूसरे के लिए ऐसे शिकार पकड़ता रहता है, फालतू की गप्पे मारता रहता है. तो ये जो है हमारी एक ऐसे था. देखो इस ऐसे में क्या हुआ, ऐसे का नाम है बोटिप्स. बोटिप्स का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो कुछ भी शो ऑफ करता है ना. वो अपना ड्रेसिंग सेंस शो ऑफ करेगा, वो अपना स्टेटस शो ऑफ करेगा, वो अपने फ्रेंड सर्कल को शो ऑफ करेगा, और उन्हीं फ्रेंड सर्कल के बारे में बताएगा जो कि क्या होते हैं, खुद से अपर होते हैं या एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं. अभी भी हमारे बोटिप्स बहुत हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है, बहुत बोटिप्स हैं. बट इस ऐसे में जो हमारे ओलिवर गोल्डस्मिथ है, उन्होंने 18th सेंचुरी में जो भी उस टाइम चल रहा था उसको एक ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने ये ऐसे लिखा है. वी गेट एन इंटरेस्टिंग एनालिसिस ऑफ ए नोबल मैन फ्रॉम 18th सेंचुरी. तो हमें ये सब देखने को मिलेगा कि जो 18th सेंचुरी के नोबल मैन हैं उनकी उस टाइम मेंटेलिटी क्या थी, वो कैसे शो ऑफ करते थे.
तो इसमें उसने बताया है कि जो वो टिप्स है उसने क्या किया, अपने आप को शो ऑफ किया। उसने कहा कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो मुझे डिनर पे बुलाते हैं, वो मुझे कुछ भी पूछ लेते हैं कि मैंने रात को कहाँ पोच किया है, कहाँ क्या किया है। मुझे इतना लोग पसंद करते हैं कि मेरे लिए एक रथ भेज दिया गया था डिनर पे बुलाने के लिए। तो इन टोटल वो सब कुछ शो ऑफ कर रहा है, और शो ऑफ करने के बाद वो बोलता है, फ्लटरिंग कर रहा है किसके, अपने फ्रेंड की, क्योंकि उसको उससे रुपए चाहिए। बोला तुम तो बहुत ऑनेस्ट हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, है ना, क्या तुम मुझे इतने रुपए दे सकते हो। तो ये सब जो है उसको शो ऑफ कर रहा है वो जस्ट। तो ये जो ऐसे था उससे आपको मोरल लेसन यही मिलता है। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि 18th सेंचुरी में जो लोगों की मेंटेलिटी हुआ करती थी नोबलमैन की, उस पर जो है हमारे जो राइटर हैं वो एक तरह से सटायर करते हैं। उसके अलावा आप भी देख सकते हो कि अभी भी दुनिया में बोर्ड टिप्स की कमी नहीं है, बहुत सारे बोर्ड टिप्स हैं, वो शो ऑफ करते रहते हैं अलग अलग। तो ये हमारा एक ऐसे था जो कि आपको समझ आ गया होगा। आप इस ऐसे को देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।